हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और चलिए आज के क्लास में जानते हैं, पढ़ाई करते हैं हम लोग लिस्ट के बारे में कि पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर करता है, कैसे उस डेटा को हम लोग मैनिपुलेट कर पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें कि पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर जो हैं उसके रैपर्स अवेलेबल हैं, उसके फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो आपको उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोड लिखना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिंपल। आपको एक फंक्शन कॉल करना है या फिर रैपर कॉल करना है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो जाती है। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वो पढ़ रहे थे बेसिकली स्ट्रिंग के बारे में या फिर मे बी इंटीजर के बारे में, बुलियन के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे बेसिकली डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स हैं। नाउ अगर हम लोग यहां पर बात करें लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट भी काइंड ऑफ अ डेटा टाइप ही है जहां पर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। बट इसको हम लोग इन अ डिफरेंट वे बोल सकते हैं कि एक ऐसा कलेक्शन है जहां पर हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर मैनिपुलेशन भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला लिस्ट हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एल। आपका वेरिएबल का नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, हमने यहां पर एल लिखा हुआ है, बट आप जो चाहो यहां पर डाल सकते हो ना। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद बेसिकली आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट आपने ओपन कर लिया, ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद फिर अगर आप चेक करोगे कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ दिस एल, ठीक है, इस एल का बेसिकली जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है उसका टाइप क्या है, तो अपने आप आपको बन के आ जाएगा क्या कि ठीक है, ये जो टाइप डिक्लेयर्ड है आपका ये बेसिकली लिस्ट है। तो पाइथन समझ जाता है खुद ब खुद कि ठीक है, जब भी आप किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, तो अपने आप ही वो लिस्ट बन जाता है पाइथन के अंदर। चलिए, ये तो यहां पर हो गया। अब लिस्ट के अंदर हम लोग डेटा किस टाइप के स्टोर करेंगे थोड़ा सा ये देख लेते। तो हमने एक वेरिएबल और क्रिएट कर दिया L1। अब इसके अंदर लेट्स सपोज कि मैं 1, 3, 4, 5, 6 स्टोर कर रहा हूं। तो ठीक है, ये आराम से स्टोर कर लेगा। जैसे कि आप लिखते हो a इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पर क्या हो जाता है a इज इक्वल्स टू 1 में कि a के अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं बेसिकली 1 को, या फिर a को रेफर कर रहे हैं हम लोग बेसिकली 1 से कि a जब भी आप कॉल करोगे आपको क्या मिलेगा? आपको बेसिकली मिलेगा 1। इस केस में क्या होगा? L1 वाले केस में, ये वाले केस में क्या होगा कि जब भी आप L1 कॉल करोगे तो ये पूरा का पूरा आपको डेटा दे देगा। मतलब बेसिकली आप कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हो, सिर्फ एक डेटा को स्टोर नहीं कर रहे हो। इस केस में आपने क्या किया था कि एक वेरिएबल एक डेटा, ठीक है, इस तरह से आप स्टोर कर रहे थे। बट इस केस में क्या हो गया कि मेरा एक वेरिएबल है बट यहां पर हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो लिस्ट को बेसिकली कलेक्शन भी बोला जाता है और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको क्रिएट भी कर लिया है, ठीक है। तो ये वाला बेसिकली क्या हो गया, ये आप कलेक्शन ऑफ डेटा को L1 के अंदर स्टोर कर ले रहे हो। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब L2 हम लोग यहां क्रिएट करते हैं और इसके अंदर 1, 2, 3, 4.67, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग यहां पर, या 4.45, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पर मैं अपना नाम स्टोर कर लेता हूं, उसके बाद फिर यहां पर बुलियन वैल्यू स्टोर कर लेता हूं, उसके बाद फिर यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इसके अंदर स्टोर कर पा रहे हैं। हम लोग इंटीजर भी स्टोर कर पा रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर कर पा रहे हैं, स्ट्रिंग भी इसके अंदर स्टोर कर पा रहे हैं, बुलियन वैल्यू भी इसके अंदर स्टोर कर पा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसके अंदर स्टोर कर पा रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, नो कंप्लेन एट ऑल, एंड ये एग्जीक्यूट हो गया। जब भी आप L2 यहां से कॉल करोगे तो आपको ये सारे के सारे डेटा जो है वो मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि लिस्ट के अंदर सिर्फ हम लोग सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। लिस्ट के अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा ही सिर्फ ये स्टोर नहीं करेगा, बल्कि ये स्टोर करेगा किसी भी टाइप ऑफ डेटा को लिस्ट के अंदर, ठीक है। किसी भी टाइप ऑफ डेटा को लिस्ट के अंदर वो स्टोर कर लेगा एंड देन आप जब भी चाहो, जिस भी डेटा सेट को चाहो वो एक्सेस कर सकते हो। उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लिस्ट क्या हो गया? लिस्ट एक वैसा कलेक्शन हो गया, मतलब कलेक्शन मतलब बंडल, बंच, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर टेक्निकली इसको बोला जाता है कलेक्शन, ठीक है। तो यहां पर लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन हो गया जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर जो काम करना है इन टर्म्स ऑफ डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ डेटा इंडेक्सिंग ऑपरेशन, इन टर्म्स ऑफ डेटा स्लाइसिंग ऑपरेशन, ये सारे के सारे चीजों को हम लोग यहां पर कर सकते हैं। तो लिस्ट क्रिएट करना जो है वो बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो। अब लिस्ट जब भी आप क्रिएट करते हो
ठीक है, लिस्ट जब भी आप क्रिएट करते हो, लेट्स सपोज कि मैं यहां पर एक और लिस्ट क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ डेटा को रख लेते हैं। तो SUDH हमने यहां पर रख लिया, उसके बाद फिर हम यहां पर रख सकते हैं बेसिकली इंटीजर को, चलो हमने रख लिया यहां पर, उसके बाद फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रख लिया यहां पर, ठीक है, उसके बाद फिर बुलियन वैल्यू को यहां पर रख लिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक लिस्ट हो गया L3। अब L3 के अंदर से अगर आपको कोई बोले कि अच्छा सिर्फ SUDH जो है वो निकालो, या फिर सिर्फ ये वाला निकालो, या फिर सिर्फ ये वाला निकालो, या कोई भी डेटा यहां से निकालो, तो कैसे आप निकालोगे? तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा, कुछ भी अलग नहीं लगने वाला है, बहुत ही सिंपल साधारण और एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगाना है अगर डेटा निकालना है। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा स्ट्रिंग इंडेक्सिंग वाले में कि स्ट्रिंग कैसे कैरेक्टर्स को स्टोर करता है इन अ फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस, आपको याद होगा ये वाला चीज, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि ये सेम कॉन्सेप्ट हम लोग आगे जाके भी यूज करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ लिस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू अ ट्यूपल्स। तो यहां पर अगर मुझे SUDH निकालना है, किसी ने बोला कि SUDH निकाल के दिखाओ, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं कि अंदर डेटा कैसे मेरा स्टोर हो रहा होगा। तो देखो अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, वो हो रहा है इंडेक्स वाइज, ठीक है। आपने तो ये लिख दिया, आपने ये लिख के रख दिया, अंदर क्या करेगा सिस्टम, इंडेक्स दे देगा। तो इसको मिल जाएगा 0th इंडेक्सेस, इसको मिल जाएगा फर्स्ट इंडेक्स, इसको मिल जाएगा सेकंड इंडेक्स, इसको मिल जाएगा बेसिकली थर्ड इंडेक्स। किस डायरेक्शन में, इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेम जो स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट था वही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी यूज हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहां रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, -1 देन -2 देन -3 देन -4, ये वाला हो जाएगा आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी अगर मुझे SUDH एक्सेस करना है, ठीक है, अगर SUDH मुझे यहां से एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि एक काम करो, L3 के 0th पोजीशन से जो है डेटा निकाल लो। तो क्या निकल जाएगा मेरा, SUDH निकल जाएगा। L3 के थर्ड पोजीशन से जो है डेटा निकाल लो, तो मेरा क्या निकल जाएगा, बेसिकली ये ट्रू वाला चीज जो है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग जो लिस्ट है, ठीक है, जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, आप यहां पर इंडेक्सिंग कर सकते हो और स्लाइसिंग भी कर सकते हो। तो चलिए डेटा निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा 0। अब 0 पर क्या आना चाहिए, मेरा SUDH आना चाहिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कर दिया हमने, आ गया SUDH, ओके, ठीक है। अब यहां पर आप बोलोगे सर यहां तो डबल कोट्स था, यहां तो सिंगल कोट्स में दिखा रहा है। तो बेसिकली पाइथन जब भी आपको आउटपुट देता है एज ए स्ट्रिंग, वो सिंगल कोट्स में ही रखता है। तो बेसिकली इट्स अ कन्वेंशन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, मेरा L3 ऑफ 0 आ गया। L3 ऑफ 0 क्या हो गया, SUDH हो गया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, L3 ऑफ लेट्स सपोज हम यहां पर 3 लिख दे रहे हैं। तो L3 ऑफ 3 क्या था, 0 1 2 3, ठीक है। 0 ये, 1 ये, 2 ये, 3 ये, थर्ड इंडेक्स के ऊपर अवेलेबल है। तो यहां पर मेरा क्या हो गया, यहां पर मेरा ट्रू निकल के आ गया, ओके, बहुत बढ़िया, यहां पर मेरा ट्रू निकल के आ गया। अब यहां पर अगर हम लिख देंगे L3 ऑफ -1, तो क्या निकलेगा, आई थिंक आंसर हम सभी को पता है, राइट। तो L3 ऑफ -1 लिख देंगे तो ट्रू आना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि -1 जो इंडेक्सेस है वो तो इसी का है, ठीक है। तो यहां पर मेरा ट्रू आ गया। तो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन वी कैन ट्राई टू इंडेक्स इट, और मे बी इन अ नेगेटिव डायरेक्शन वी कैन ट्राई टू इंडेक्स इट, एंड देन वी कैन ट्राई टू टेक आउट द डेटा इजिली, ठीक है। इजिली हम लोग इसके अंदर से डेटा निकाल सकते हैं। चलिए अब यहां पर हम लिख देंगे L3 ऑफ 100, क्या होगा, आई थिंक आपको स्ट्रिंग वाला जो सिचुएशन था वो याद होगा अभी तक, राइट, कि स्ट्रिंग वाले में हम लोगों ने क्या करा था और क्या डेटा रिस्पॉन्स हम लोगों को आया था। मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज जो है वो पता होगा, याद होगा। तो चलो एग्जीक्यूट कर ही देते हैं। तो ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्टेड था, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हम लोगों को पहले भी एरर आ चुका है, ये वाला स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कि जब भी आप इंडेक्सिंग कर रहे हो और उसमें वैसा कोई इंडेक्स अगर आप डाल दे रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में आपके आ जाएंगे रेंज आउट ऑफ, सो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला एक्सेप्शन जो है वो आपके पास थ्रो हो जाएगा, ओके। चलिए तो ये भी हम लोग क्या किए, ये भी हम लोग समझ लिए। चलिए L3 को यहां पर हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। तो L3 के अंदर मेरा ये वाला डेटा जो है, ये डेटा अवेलेबल है। अब किसी ने आपसे बोल दिया कि एक काम करो, ये सिर्फ दोनों डेटा निकाल के दिखाओ,
ठीक है, SUDHN5 जो है सिर्फ इसी को निकाल के दिखाओ। अब कैसे निकालेंगे SUDHN सिर्फ 5 को? तो यहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्या लगेगा, स्लाइसिंग वाला। स्लाइसिंग में हमने आपको बताया था कि आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप लिख दो स्टार्टिंग पॉइंट। मेरा क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां पर SUDH के लिए 0 है, तो हमने यहां पर लिख दिया कि ठीक है स्टार्ट करो 0 से। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। जो हमने स्ट्रिंग वाले में पढ़ा था एग्जैक्ट सेम चीज है यहां पर भी, विदाउट एनी काइंड ऑफ अ चेंजेस एट ऑल। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, हमने यहां पर कर दिया L3 ऑफ 0, स्टार्ट करो 0 से। कहां तक जाओगे, तो 0 एंड 1। तो हम लोग को डेटा यहां तक निकालना है, बट हमने बोला था आपको अपर बाउंड के लिए कंडीशन, ठीक है, कि आपको हमेशा रखना पड़ेगा अपर बाउंड +1। तो यहां पर 0 से 1 अगर निकालना है तो आपको 2 तक अपर बाउंड रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा वो अपर बाउंड एक्सक्लूड करता है। तो हमने यहां पर बोल रहे हैं कि स्टार्ट करो 0 से, जाओ 2 तक, एक्सक्लूडिंग 2। इसका मतलब यही हुआ, राइट, एक्सक्लूडिंग 2। अब इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो मेरे को सबसेट ऑफ लिस्ट यहां पर क्या है, मिल जाएगा, ठीक है, सबसेट ऑफ लिस्ट जो है यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहां पर स्लाइसिंग कर पा रहे हैं। अगर हमने आपसे बोल दिया कि एक काम करो लिस्ट को रिवर्स कर दो, तो रिवर्स भी आप कर दोगे। L3 याद होगा आपको, कॉलन कॉलन -1, तो वो -1 वाला कॉन्सेप्ट जो था, जो स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया हुआ था स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, लास्ट क्लास में ही ये पढ़ाई हुई है आपकी। तो वहां पर जब देखोगे तो एग्जैक्ट सेम चीज है। देखो पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो रिवर्स हो गया। जो ट्रू था सबसे लास्ट में, ठीक है, जो ट्रू था सबसे लास्ट में, वो कहां पर अवेलेबल है, सबसे फर्स्ट में। उसके बाद फिर 45.67 सेकंड में आ गया, 5 जो है वो थर्ड में आ गया, SUDH जो है जो फर्स्ट था वो लास्ट में आ गया। तो यहां पर मेरा हो गया लिस्ट जो है रिवर्स, ठीक है, लिस्ट मेरा रिवर्स हो गया। ये रिवर्स देखो हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट चेंजेस है। अभी भी अगर आप L3 कॉल करोगे ना, अभी भी L3 कॉल करोगे तो L3 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं ये टेम्पररी चेंजेस हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपको आउटकम में चेंजेस दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में L3 में चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली में अगर L3 में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि L3 को फिर से असाइन कर दो, मतलब जो भी नया वैल्यू होगा उससे इसको ओवरराइड कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप ओवरराइड कर दोगे तो वैसे ही काम हमारा बन जाएगा, ठीक है, वैसे ही काम हमारा बन जाएगा। तो जो भी लिस्ट, जो भी इंडेक्सिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो भी स्लाइसिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ था स्ट्रिंग के अंदर, एग्जैक्टली सेम इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो यहां भी एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली सेम स्केलिंग कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पढ़ाया था स्ट्रिंग वाले लास्ट क्लास में, वो सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर डेटा मुझे निकालना है इसके अंदर से, भले एक डेटा हो या फिर रेंज ऑफ डेटा हो, तो हम यहां से कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम कैसे निकाल पाएंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ है नहीं इसके लिए। मतलब इट्स लाइक कि सेम आप स्टार्टिंग पॉइंट देते हो, एंड पॉइंट देते हो। अगर जंप साइज आपको देना है या फिर स्टेप साइज देना है तो स्टेप साइज डिफाइन कर दो, सिंपल, राइट, और काम जो है वो आपका हो जाएगा यहां पर। ओके, चलिए, तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जो लिस्ट का है वो सेम स्ट्रिंग वाला हो गया। अब एक चीज और आपको दिखाते हैं यहां पर। देखो मेरे पास ना L3 है, ठीक है, मेरे पास यहां पर क्या है, मेरे पास L3 है। इसको हमने एग्जीक्यूट नहीं करा था वैसे, अगर ये कर देंगे तो फिर मेरा चेंजेस जो है वो परमानेंट हो जाएगा। देखो चेंजेस क्या हो गया, परमानेंट हो गया। अभी फिर से L3 कॉल करेंगे तो रिवर्स करके ये दिखा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये मेरा अभी L3 है, ये मेरा लिस्ट एक क्रिएट हो गया जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। अब ये लिस्ट अवेलेबल है मेरे पास, इसके अंदर, ठीक है, एक डेटा को हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, L3 एंड यहां पर 0th पोजीशन से डेटा निकाल लेंगे। तो अभी 0th पोजीशन में कौन है, रिवर्स कर दिया हमने ना, और फिर से रीअसाइन कर दिया। तो 0th पोजीशन में क्या है हमारे पास, ट्रू अवेलेबल है, ठीक है, ट्रू अवेलेबल हो गया। अब किसी ने मुझसे बोला कि एक काम करो, इस ट्रू को हटाओ, ठीक है, इस ट्रू को क्या करो, हटा दो। और हटा के क्या करोगे, यहां पर ट्रू के जगह 100 लिख दो, ठीक है। ट्रू के जगह यहां पर क्या करो, बेसिकली 100 लिख दो, बट ट्रू नहीं चाहिए मुझे यहां पर। तो अगर आपको यहां पर ट्रू नहीं चाहिए, यहां पर 100 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिस्ट के अंदर से उसको एक्सेस करेंगे। सबसे पहले तो एक्सेस कैसे कर लेंगे, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर लेट्स सपोज कि हम लोग लिख दे रहे हैं 100, ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं 100। मतलब हमने क्या किया कि जो 0th पोजीशन था, ठीक है, उसको एक्सेस किया और वहां पर फिर से असाइन क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब जैसे ही आप L3 यहां पर कॉल करोगे तो आपको ट्रू की जगह क्या आ गया, 100 आ गया,
ठीक है, मतलब अब ट्रू नहीं है यहां पर। अब हमने क्या असाइन कर दिया, अब हमने असाइन कर दिया 100, तो बेसिकली यहां पर 100 आ गया। अब एक चीज करते हैं, ठीक है, एक चीज करते हैं, यहां पर एक स्ट्रिंग लेते हैं और यहां पर लेते हैं pw skills, ओके, ठीक है, pw skills यहां पर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद फिर यहां पर हम लोग s जो है एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। एस के 0th पोजीशन से हम लोग लेट्स सपोज डेटा अगर ट्राई करेंगे एक्सेस करने का, तो मुझे क्या मिलेगा, p मिलेगा, ठीक है, p मिलेगा यहां पर। अब अगर किसी ने बोला कि एक काम करो, p के जगह, ठीक है, a लगा दो, मतलब p यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, p के जगह एक काम करो, रिप्लेस कर दो a को, ठीक है, p के जगह a से रिप्लेस कर दो। तो यहां लिस्ट के केस में तो हमने कर लिया, किसी ने बोला कि इस इंडेक्स पर डेटा चेंज कर दो या फिर इस इंडेक्स पर या फिर किसी भी इंडेक्स पर डेटा मेरा चेंज कर दो, ओके, हम कर दिए और वो हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहां पर क्या होगा कि स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, स्ट्रिंग है मेरे पास। अब यहां पर अगर मुझे डेटा चेंज करना है, ठीक है, यहां पर डेटा चेंज करना है, यहां मुझे रिप्लेस करना है लेट्स सपोज कि कैपिटल ए से, ठीक है, कैपिटल ए से रिप्लेस करना है, इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो हो रहा है क्या, लिस्ट वाले में तो हो गया, ठीक है, बट स्ट्रिंग वाले में हो रहा है क्या, तो यहां पर आपको एरर आया और एरर क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ये बोला जा रहा है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया सरल भाषा में कि स्ट्रिंग में ये चीज अलाउड नहीं है जो आप लिस्ट में कर पा रहे हो। लिस्ट में आप कोई भी इंडेक्स के ऊपर डेटा को चेंज कर सकते हो, उस इंडेक्स को एक्सेस करके, ओनली ऑन दैट इंडेक्स। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा डेटा ही ओवरराइट कर दो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा डेटा ओवरराइट कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर मेरा तो हो गया। अरे वैसा नहीं होता है, ठीक है, वैसे बिल्कुल नहीं होता है। तो इंडेक्स के ऊपर मतलब ऑन अ स्पेसिफिक इंडेक्स अगर मुझे डेटा को चेंज करना है, ठीक है, तो हम कर पाएंगे क्या इन केस ऑफ स्ट्रिंग? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे वेरिएबल में स्टोर करो और तब ये काम करो, तब तो हो ही जाएगा, ठीक है, वैसा नहीं करना है। बेसिकली यहां पर हम लोगों को जो है सेम इंडेक्स लोकेशन पर डेटा को चेंज करना है। तो यहां पर स्ट्रिंग ने आपको क्या दे दिया, एरर। स्ट्रिंग बोला कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट, और यहीं पर आता है म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो आता है वो यहीं पर आता है। तो म्यूटेबल क्या होता है, ठीक है, म्यूटेबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है, और म्यूटेट कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में ये वर्ड सुना होगा, ठीक है, कि म्यूटेट कर रहे हैं हम लोग यहां पर। तो म्यूटेट कर रहे हैं मतलब क्या, उसको चेंज करना अलाउ कर रहे हैं इन द सेम पोजीशन। तो लिस्ट क्या करता है, लिस्ट अलाउ करता है कि सेम इंडेक्स में आप किसी भी डेटा को रिप्लेस कर सकते हो एट द सेम पॉइंट ऑफ अ टाइम। स्ट्रिंग जो है वो आपको अलाउ नहीं करता है। तो लिस्ट क्या हो गया आपका, लिस्ट बेसिकली हो गया आपका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो गया क्या, ये हो गया आपका लिस्ट। जबकि अगर सेम बात करें इन केस ऑफ स्ट्रिंग हम लोग, तो स्ट्रिंग के अंदर जो है ये अलाउड नहीं है, आप किसी भी इंडेक्स पर डेटा को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रिंग। इन केस ऑफ लिस्ट कर सकते हो। तो लिस्ट क्या हो गया, म्यूटेबल हो गया, और ये क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया। तो आप इसको म्यूटेट ही नहीं कर सकते हो एट एनी कॉस्ट। तो यही हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी। तो कोई आपसे अगर पूछ दिया इंटरव्यू में कि अच्छा स्ट्रिंग म्यूटेबल है क्या, ठीक है, स्ट्रिंग म्यूटेबल है क्या, नहीं। लिस्ट म्यूटेबल है क्या, हां। और कॉन्सेप्ट वाइज पता चल गया हम लोगों को कि मीनिंग ऑफ म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी क्या होता है। अगर सेम इंडेक्स पर हम डेटा को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, न्यू वैल्यू हम असाइन कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया बेसिकली कि ये डेटा सेट जो है या फिर कलेक्शन या फिर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो म्यूटेबल है। अदरवाइज वो क्या है, अदरवाइज वो इम्यूटेबल है। तो लिस्ट क्या हो गया आपका, लिस्ट आपका म्यूटेबल हो गया, और स्ट्रिंग क्या हो गया, इम्यूटेबल हो गया। आप स्ट्रिंग में इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो जो कि आप लिस्ट में कर सकते हो। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिख गया कि ये एरर दे रहा है, खुद ही बोला कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट। तो एक आइटम को आप फिर से असाइन नहीं कर सकते हो इन केस ऑफ स्ट्रिंग, whereas इट्स अलाउड इनसाइड योर लिस्ट। ठीक है, चलिए ये वाली चीजें तो हमारे
क्लियर हो गए। ठीक है कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट के अंदर से डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं, अगर सिंगल डेटा हो तो, सीरीज ऑफ डेटा हो तो कैसे उसका स्लाइसिंग करेंगे और कैसे हम लोग डेटा को एक्सेस करेंगे। लिस्ट और स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग वाइज बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, ऑलमोस्ट इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाइज लिस्ट एंड स्ट्रिंग दोनों जो है सेम है। ठीक है, चलो यहां पर ये हो गया। फिर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक ऑफ लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में कि लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज, इस सीरीज के लेक्चर में, और जहां पर हम लोग बात करेंगे लिस्ट के इनबिल्ट फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है कि अगर मुझे इंसर्ट करना है डेटा, अपडेट करना है डेटा, पुश करना है, पॉप करना है, लिस्ट के अंदर लिस्ट को रखना है, तो हम लोग ये सारे के सारे चीज़ों को कैसे करेंगे और फिर डेटा वहां से कैसे निकाल सकते हैं या फिर उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं स्लोली, जैसा कि मैंने बोला है पहले क्लासेस में भी कि स्लोली थोड़ा सा मूव करते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को इंटरेस्ट आए, आप सभी थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ यहां पर, एंड देन ठीक है जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाओगे देन थोड़ा सा हम लोग वहां पर फास्ट पेस पकड़ लेंगे एंड देन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो विद दैट थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।